हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की उस वैकेंसी की जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो वैकेंसी है सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट, ये दो टाइप की वैकेंसी निकली हुई है। और इस वैकेंसी के फॉर्म जो है 3/2/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 4/3/2025 है। इसका जो पे एग्ज़ाम फीस जो लास्ट डेट है वो भी हमारा 4/3 है। और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट जो है एज़ पर शेड्यूल है, जब भी आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। इसकी जो एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए ₹100 है और एससी, एसटी, ईएसएम के लिए 0 है। ऑनलाइन आप अपने फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट जो रखी गई है वो है 21 साल से और 27 साल उस कैंडिडेट की उम्र होनी चाहिए जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें एज रिलैक्शन भी है जो एक्स्ट्रा एज पर सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर 2024 रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर इस जो वैकेंसी है हमारी, उस वैकेंसी में जो पोस्ट है वो 1024 पोस्ट हमारी अवेलेबल है। दोनों ही वैकेंसी इसके अंदर है। तो जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी है ड्राइवर वाली, उसके लिए पोस्ट जो रखी गई है वो 845 पोस्ट रखी गई है। और कांस्टेबल कम पंप ऑपरेटर के लिए 279 वैकेंसी इसके लिए हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, इसको केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन 10th क्वालिफिकेशन का होना कंपलसरी है और वो किसी भी बोर्ड से हो। तो जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास ड्राइवर लाइसेंस का होना कंपलसरी है, चाहे तो वो हैवी ड्राइवर लाइसेंस हो या ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या लाइट मोटर व्हीकल हो। मतलब इन सब में से कोई सा भी अगर ड्राइवर लाइसेंस अवेलेबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हैवी ड्राइवर लाइसेंस हो, कोई भी ड्राइवर लाइसेंस वाला कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस का होना कंपलसरी है। उसके बाद में जो हाइट रखी गई है 167 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। जो चेस्ट है वो हमारा 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसको 800 मीटर रेस जो है 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और लॉन्ग जंप 11 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 चांस आपको मिलेंगे जिसमें ये कंप्लीट करनी है। और हाई जंप के लिए 3 फुट 6 इंच की है, उसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेंगे। स्टेट वाइज वैकेंसी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो जनरल के लिए वैकेंसी रखी गई है वो 344 रखी गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 84 है और ओबीसी के लिए जो है 228 है और एससी के लिए 126 है और एसटी के लिए 63 वैकेंसी। टोटल मिला के जो है 845 वैकेंसी है ड्राइवर के लिए। कांस्टेबल ऑब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 116 वैकेंसी जनरल के लिए हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 27 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 75 वैकेंसी है और एससी के लिए 41 वैकेंसी है और एसटी के लिए 20 वैकेंसी। टोटल मिला के जो है आपके पास 279 वैकेंसी अवेलेबल है। ये था डिटेल उस भर्ती के बारे में जिस भर्ती का फॉर्म हम अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद में आपको लेके चलते हैं उस वेबसाइट पर जहां से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और वहां से क्लिक करने के बाद आप जो है सीआईएसएफ की मेन वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं जहां से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। पहुंचने के बाद मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं कि जिन कैंडिडेटों का पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है उन कैंडिडेटों को यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। और जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन मौजूद है और वो किसी कारण से अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उनको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो है आईडी पासवर्ड वहां से फॉरगेट कर देना है। तो जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस फॉर्म में पड़ी हुई है उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर वो आईडी पासवर्ड पहुंच जाता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद आप जो है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई भी कर सकते हैं सीआईएसएफ की वेबसाइट पर। और उसके बाद जिन कैंडिडेटों को नया करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ जो है बेसिक डिटेल पर हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद हमें यहाँ अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद वेरीफाई नेम में वही नाम टाइप कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए नाम श्रीमती, श्री और आदि का उपयोग न करें। तो आपको जो है यहाँ मिस्टर, श्री और ये सब श्रीमती ये सब नहीं लिखना है। डायरेक्ट जो मार्कशीट पर नाम है वो आपको टाइप करना है। और ये नाम जितने भी हैं, डिटेल जितना भी है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको टाइप करना है। किसी भी अदर डॉक्यूमेंट से डिटेल को फिल ना करें।
तो यहाँ जैसे ही हम अपना नाम टाइप करेंगे, नाम पूरा टाइप करने के बाद यहाँ वेरीफाई नेम है, वही नाम हमें वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में ऑप्शन है हमारे पास कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने नाम बदल दिया है? अगर बदल दिया है तो यस करके वो नाम टाइप कर देना है जो नाम बदला है आपने, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में फादर नेम है, आपको अपने फादर का नाम मार्कशीट में से टाइप कर देना है पूरा फुल जो भी है, और उसके बाद में वही नाम आपको वेरीफाई कर देना है। और फिर उसके बाद में मदर नेम है, मदर नेम आपको मदर नेम टाइप कर देना है और उस नाम को वेरीफाई कर देना है पूरा। उसके बाद में आपको जन्म तिथि यहाँ टाइप करनी है और जन्म तिथि दोबारा से फिर वेरीफाई कर देनी है। और उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हैं आप उस चीज़ को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद वही जेंडर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका नाम, फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ टाइप होकर आ गया है, जेंडर भी टाइप होकर आ गया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल पर पहुँच जाएँगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है और वही मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई भी कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है, ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में, और वही ईमेल आईडी दोबारा से फिर टाइप कर देनी है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो यहाँ जो है आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी डिटेल यहाँ फिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते समय, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको चेक करने के बाद ही यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ग्रीटिंग, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद सीआईएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर सेंड कर दिया है। तो हमें अपना आईडी और पासवर्ड वहाँ मिल जाएगा। मिलने के बाद हमें अब लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा फिर से हम उसी वेबसाइट पर आ जाएँगे, जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद में हमें अगर ड्राइवर वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो सिटी ड्राइवर डीसीपीओ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें अब रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है और पासवर्ड वाले ऑप्शन में हमें पासवर्ड टाइप कर देना है और कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम जो है उस जगह पहुंच जाएँगे जहाँ से हमें अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हमारे सामने वो ऑप्शन आ गया है जहाँ से हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ड्राइवर एंड डीसीपीओ वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ हमें क्लिक हियर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने खुलकर आ चुकी हैं। आपको ये इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इसमें कई एक चीज़ें बताई गई हैं कि फ़ोटो को आप किस टाइप से लगाएँगे स्कैन करने के बाद। तो फ्रेंड्स इसको पूरा पढ़ने के बाद आप जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कैंडिडेट डिटेल हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ जो है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन आ चुका है। यहाँ आपको अगर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है तो यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस में कांस्टेबल ड्राइवर रखेंगे। लेकिन अगर इस ड्राइवर की जगह पे आप डीसीपीओ वाले ऑप्शन को रखना चाहते हैं तो नीचे आपको ड्राइवर वाला ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो दोनों ही आपको चूज करने हैं और एक ही ऑप्शन डबल बार चूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको दोनों ही ऑप्शन क्रम वाइज जो भी आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है नेम वाला ऑप्शन पहले से फिल होकर आएगा, जो रजिस्ट्रेशन में आपने टाइप किया था। उसके बाद फादर नेम भी आपके पास पहले से ही टाइप होकर आया है और मदर नेम भी टाइप होकर आया है। यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग टू, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर पहले से ही सेलेक्ट होकर आया है और उसके बाद नेशनलिटी भी पहले से सेलेक्ट होकर आई है। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको जो 10th क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन इफ एनी पर्सन कंप्लीट 12th इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर द आर्मी एजुकेशन। तो आप जो है अगर 12th कर लिया है तो आर्मी वाले ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप जो है यहाँ सिविल सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ जो है अपना क्वालिफिकेशन जो है सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपने किया है, अगर हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल तक का डिटेल आपको लास्ट तक दिखाना पड़ेगा जब भी आपका सिलेक्शन होगा। 12th करना है तो 12th तक की क्वालिफिकेशन वहाँ दिखानी पड़ेगी और ग्रेजुएशन लगाएँगे तो ग्रेजुएशन तक की डिटेल आपको वहाँ शो करनी पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन होगा।
सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस रिलीजन के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ है, क्या आप 1984 के दंगों, 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चों और आश्रितों की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में डू यू बिलोंग टू द हिल एरिया, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में विदर यू आर इन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। विदर यू आर सीआईएसएफ पर्सनल, क्या आप सीआईएसएफ में पहले से गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में है विदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज, क्या आप जो है पहले से ही गवर्नमेंट या अदर किसी डिपार्टमेंट में है गवर्नमेंट के में, तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से फिल होकर आ चुका है, यहाँ आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिल करना है 2, कोई से भी अपनी बॉडी के जो चिन्ह है 2 यहाँ टाइप कर देने हैं। और टाइप करने के बाद यहाँ जो है अपना परमानेंट एड्रेस, विलेज, वार्ड जो भी है आपका, गांव, पोस्ट, और उसके बाद में स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, और आपका जो है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो भी सेम है, अगर परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस आप जहां अभी भी रह रहे हैं वो सेम है तो सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर वाला जो एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है, वो नीचे फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर हमारा पहले से ही यहाँ पे टाइप होकर आया है, और उसके बाद ईमेल आईडी भी हमारी टाइप होकर आई है। उसके बाद में हमें यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ हमें मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस नंबर अपना जो भी है वो टाइप कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ इशू ऑफ मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस नंबर का डेट ऑफ इशू टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो है नेम ऑफ लाइसेंस इशू आरटीओ, आपका जो लाइसेंस है वो किस आरटीओ से पास हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद में है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर टाइप कर देना है, यहाँ जो भी आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नंबर है वो, और उसके बाद में डेट ऑफ इशू यहाँ जो है टाइप कर देना है, और उसके बाद में लाइसेंस इशू आरटीओ का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो ये लाइसेंस आपके पास एक ही है तो उस एक ही ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे नंबर आप टाइप कर देंगे। आपके पास डबल लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नंबर एक ही रहता है, तो वही लाइसेंस नंबर आपको यहाँ टाइप कर देना है दोनों कॉलमों में। उसके बाद में फ्रेंड्स ये हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस नंबर में भी हमें जो है अपना वही लाइसेंस नंबर टाइप कर देना है जो हमारा है, और यहाँ उसकी इश्यू डेट टाइप कर देनी है, और यहाँ आपको किस आरटीओ से पास हुआ है वो टाइप कर देना है। और उसके बाद में हमें यहाँ अपना टाइप ऑफ आईडी कार्ड में यहाँ अपना एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, कई एक ऑप्शन है इसमें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है आईडी डिटेल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद में विदर द डेट प्रिंटेड और ना फोटोग्राफ टेकन। तो फ्रेंड्स यहाँ जब आप अपना फोटो लगाएंगे इस फॉर्म को अप्लाई करते समय, तो आपके फोटो पे आपका नाम लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो उस पर मेंशन होना चाहिए। 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ हमें, अगर हमने टाइप किया है तो यस कर देना है, और यस करने के बाद आपके पास हैव यू एवर बीन कन्वर्ट बाय द एनी कोर्ट लॉ और एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आपके पास कभी कोई केस दर्ज हुआ है आपके नाम से तो आपको यस करके उसका डिटेल टाइप कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद है हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्या आप पहले कभी किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट या सेंट्रल की वैकेंसी से कभी आपको डिसमिस किया गया है? अगर किया गया है तो यहाँ पे आपको उसका विवरण लिख देना है, और नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है 25 नंबर पे, आपको जो है क्या परिवीक्षा के दौरान आपकी सेवाएं कभी समाप्त की गई हैं? अगर की गई हैं तो यहाँ यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में स्पोर्ट्स अचीवमेंट डिटेल्स इफ एनी, जिस भी कैंडिडेट के पास कोई स्पोर्ट्स से संबंधित कोई डिप्लोमा है तो उस डिप्लोमा को यहाँ, इंटरनेशनल है, नेशनल है या इंटर यूनिवर्सिटी है, जो भी है, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको नेम ऑफ टूर्नामेंट का नाम लिख देना है, टूर्नामेंट प्लेस का नाम लिख देना है, पीरियड ऑफ गेम, आपने कब से कब तक उस गेम में हिस्सा लिया, और अवार्ड डिटेल यहाँ लिख देना है, और यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप जो है आफ्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट डाटा सेव सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा, ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपके पास पूरा फॉर्म जो आपने फिल किया है वो चेक करने के लिए आ जाएगा। आप अच्छे से इस फॉर्म को चेक कर लेना, क्योंकि मिस्टेक ना हो, और मिस्टेक अगर रहती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे चेक करने के बाद आपको जो है
इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिशन बटन यू कैन नॉट चेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म विच यू हैव फिल्ड, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू यू चेक ऑल द इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली बिफोर द क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन। तो यहाँ बोला गया है कि आप अगर पूरे फॉर्म को अच्छे से भर लो, क्योंकि अगर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दिया तो आप किसी भी डिटेल को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा डिटेल चेक कर लेना है, उसके बाद ही इस बटन पर क्लिक करना है। और अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट वाला ऑप्शन है, उस एडिट वाले बटन पर क्लिक करके अभी भी यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आई हैव सबमिटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, तो यहाँ मेरी जो डिटेल है पूरी मेरी अनुसार सही है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर दोबारा ओके करने के लिए बोलेगा, और जैसे ही ओके पर क्लिक कर देंगे हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन प्रीव्यू, और अब हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ जो है हमें अपना हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, और फाइल का साइज जो है मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा ना हो, उससे कम ही रहना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस को यहाँ अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, और 1 MB से कम साइज होना चाहिए। और फोटो है उस पर आपको जो है फोटो वाली डेट, जिस दिन आपको फोटो बनवाया है वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। और उसके बाद में नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द नोटिफिकेशन। तो आपको ये भी बोला गया है कि फोटो जो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप जो है फोटो को करंट का ही यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद में जो फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में है फाइल, और जो फोटो का साइज है वो 20 KB से लेके 50 KB के अंडर में होना चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको प्लेन पेज से करके देना है, ये नहीं कि आप लाइनिंग वाले पेज पर जो है साइन करके यहाँ अपलोड कर दें तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है प्लेन पेज पर साइन कराने के बाद यहाँ अपलोड कर देने हैं। साइन का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, और आपका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में आपका फाइल का साइज होना चाहिए। चारों अपलोड करने के बाद आप जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, मैंने एससी कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई किया था तो उनका फीस यहाँ नहीं लग रहा है, तो मेरा फॉर्म टोटल कंप्लीट हो चुका है। और होने के बाद में प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में टोटल जो हमने फॉर्म अप्लाई किया है उसका डिटेल पूरा फॉर्म यहाँ हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। हमें यहाँ इस फॉर्म का प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट निकाल लेना है। ये था हमारा CISF ड्राइवर वाली वैकेंसी का फॉर्म, फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।